वक्फ कानून और हिमाचल प्रदेश में मस्जिद पर मचे क्लेश के बाद जाति वाले क्लेश की बात करते हैं, जिसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। कल यूपी में एनकाउंटर पर जाति वाला क्लेश था। आज इसका एक्सटेंशन हो गया है और नियुक्ति में अपने लोग और अपनी जाति वालों पर सियासत शुरू हो गई है। और इसकी शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट से। अखिलेश यादव ने आज सुबह लिखा, 46 में 56 का हास्यास्पद और अपुष्ट दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर 100 में 100 अपने ही लोग बैठाए हुए हैं। क्या वो अपने से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते हैं, या फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते हैं? इस पोस्ट के जरिए जाति वाली राजनीति पर अखिलेश ने नया हमला किया, जिसमें एनकाउंटर से अलग वो जाति वाली नियुक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमने इन दोनों एंगल पर सत्ता की कुंजी तैयार की है। पहले ये समझते हैं कि एनकाउंटर में जाति वाली पॉलिटिक्स का कितना एक्सटेंशन हुआ है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर कल अखिलेश यादव ने जाति वाले सवाल उठाए थे। आज समाजवादी पार्टी के नेता मंगेश यादव के घर पहुंच गए और अखिलेश यादव के आरोप को दोहरा दिया। सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि आरोपी दुर्गेश सिंह के सत्ता पक्ष के गहरे लिंक हैं, इसलिए उसे सरेंडर का मौका दिया और मंगेश यादव की जाति देखकर जान ले ली गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में मंगेश यादव की जाति देखकर एनकाउंटर हुआ? इसमें तथ्य यह है कि इस लूट में 1 ब्राह्मण, 2 मुसलमान, 3 ठाकुर और 4 यादव शामिल थे। यानी ये बात तो है कि मुख्य आरोपी दुर्गेश सिंह ने सरेंडर किया और मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। लेकिन मंगेश यादव के अलावा 3 और यादव थे जिनका एनकाउंटर नहीं हुआ। मंगेश यादव की मां के आरोप भी गंभीर हैं, जिसमें वो ये दावा कर रही हैं कि उनके बेटे को पूछताछ के बहाने पुलिस ले गई और फिर मार दिया। हमारे लड़किया हमारे लगे से उठा के ले गए, पूछ पाछ के 2 बजे रात के कहाँ छोड़ देता है। चाहे जे हो, हमारा लड़किया गलती ना आए के है। अब एक तरफ मंगेश यादव की मां के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ जाति पर बटी हुई राजनीति। समाजवादी पार्टी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर हमलावर है, तो बीजेपी इसे जाति के चश्मे से नहीं देखने की सलाह दे रही है। इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है, तो उठ रहे सवाल उठ रहे हैं। तो ये सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए। ठाकुर अपराधी नहीं मारे गए हैं? क्या ब्राह्मण अपराधी नहीं मारे गए हैं? क्या मुस्लिम अपराधी नहीं मारे गए? किस समाज के जो भी इस तरह के दुर्दांत अपराधी हैं, जो समाज के लिए कलंक हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, वो अपराधियों को जाति में विभाजित कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सदैव अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। जो एसटीएफ की टीम है, आखिर ये पिछड़े दलित और मुसलमान को ही क्यों मार रहे हैं? क्या उस टीम में कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जिनके पत्नियां भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया है? तो वो सरकार के कहने पर हत्या कर रहे हैं, वो यादव की हो, मुसलमान की हो, दलित की हो या पिछड़े की। ये इनकाउंटर ही नहीं है, ये हत्या है और शुद्ध हत्या है। अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पोसी करना चाह रही है। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, 2 को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर और पुलिस मुठभेड़ के दम पर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का दावा करते हैं। अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर में पीडीए का एंगल दिया है। इसी फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया
और इसी के जरिए वो लॉ एंड ऑर्डर की भी सरकार को बेनकाब करना चाहते हैं। उनका आइडिया भी उन्हें सीएम योगी के बयान से ही मिला है, जो उन्होंने विधानसभा में दिया था। इसमें उन्होंने महिला से बदसलूकी के मामले में 2 आरोपी, जिसमें एक यादव और एक मुसलमान था, उसके नाम बताए थे, लेकिन बाकी आरोपियों के नाम नहीं बताए थे। दरअसल अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव वाली राजनीति कर रहे हैं। ये बात उन दिनों की है जब वीर बहादुर सिंह यूपी के सीएम हुआ करते थे। तब यादव जाति के कई लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। मुलायम सिंह ने इसे मुद्दा बनाया। चौधरी चरण सिंह का उन्हें साथ मिला और वो विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए थे। यूपी में एनकाउंटर का इतिहास काफी पुराना है और खुद मुलायम सिंह यादव ने अपने खुद के एनकाउंटर की कोशिश का आरोप लगाया था। यूपी की राजनीति में यह किस्सा काफी मशहूर है। 1981 में मुलायम सिंह यादव पर डकैतों से संबंध होने और हत्या का आरोप लगा था, जिसके आधार पर पुलिस को मुलायम सिंह यादव के एनकाउंटर का आदेश मिला था। वीपी सिंह उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ही मुलायम सिंह यादव का नाम एनकाउंटर लिस्ट में डलवाया था। मुलायम सिंह यादव को जब इसकी जानकारी लगी तो वो यूपी से दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली में उन्होंने चौधरी चरण सिंह से मुलाकात की। चरण सिंह ने उन्हें विधान मंडल दल का नेता नियुक्त कर दिया। फिर जिस पुलिस को उनके एनकाउंटर का काम मिला था, वही उनकी सुरक्षा में लग गई और मुलायम सिंह यादव की जान बची। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए गए थे, एनकाउंटर के डर से मुलायम सिंह यादव कार से नहीं बल्कि साइकिल से ही यूपी से दिल्ली चले जाते थे। उन्हें अपने घर के बदले काफी दिनों तक चौधरी चरण सिंह के घर पर रहना पड़ा था। यूपी में एनकाउंटर का इतिहास काफी पुराना है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में एनकाउंटर की खूब चर्चा होती है, ऐसी चर्चा वीपी सिंह के दौर में भी होती थी। एनकाउंटर में जाति वाले क्लेश के बाद अब अपॉइंटमेंट में जाति वाले क्लेश को देखते हैं। अखिलेश यादव पीडीए को आगे कर सीएम योगी आदित्यनाथ को जातिवादी साबित करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ अपनी ही जाति के अधिकारियों पर भरोसा करते हैं, उन्हें ही पावर भी दी जाती है। यूपी सरकार में 3 बड़े चेहरे उसी जाति विशेष के हैं। यूपी के मुख्य सचिव मनोज सिंह, यूपी में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, एसटीएफ के चीफ और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश। यानी ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में मिली पीडीए वाली ऊर्जा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ को जाति पर घेरने में कर रहे हैं, जिससे सरकार को पीडीए विरोधी साबित करने में उन्हें सफलता मिल जाए। वैसे विकास दुबे एनकाउंटर केस में उन्हें राजनीतिक रूप से ज्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह के बीच जाति देखकर एनकाउंटर और नियुक्ति वाले मुद्दे से उन्हें वोटों की काफी उम्मीद है।